टीवी एक्ट्रेस तुनिशा का पोस्टमार्टम पूरा, 4 से 5 डॉक्टरों की मौजूदगी। मुंबई के जिस अस्पताल में हुआ पोस्टमार्टम, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी हुई। दबंग 3 के अदाकार और टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की मुंबई में खुदकुशी, सीरियल के सेट पर ही फांसी लगाई। मुंबई पुलिस ने तुनिशा की खुदकुशी केस में सह कलाकार शीजान खान को किया गिरफ्तार। शीजान का 2 महीने पहले तुनिशा से हुआ था ब्रेकअप। तुनिशा की मां ने शीजान के खिलाफ दर्ज करवाई थी एफआईआर, बेटी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का आरोप। राजस्थान के माउंट आबू में जमा देने वाली सर्दी की दस्तक, न्यूनतम तापमान 0 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। बागेश्वर में जबरदस्त ठंड का प्रकोप, चारों तरफ कोहरे की चादर और कड़ाके की ठंड, लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। लखीमपुर खीरी में घने कोहरे की वजह से बस डिवाइडर से जा टकराए, यात्रियों को आई चोट। फतेहपुर शेखापट्टी में कोहरे का सितम जारी, विजिबिलिटी कम, 20 मीटर भी मुश्किल हुआ देखना। पठानकोट में मौसम ने ली करवट, घने कोहरे की फैली चादर, शीतलहर से जमा पूरा शहर। पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज, उनकी समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे समाधि स्थल पर, उपराष्ट्रपति ने भी फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल समाधि स्थल पर जुटे बीजेपी के दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने श्रद्धांजलि दी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाधि स्थल पर चढ़ाए फूल, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद। समाधि स्थल पर भजन गायकों का कार्यक्रम, साधु संत भी पहुंचे। राहुल गांधी भी अटल बिहारी वाजपेयी को देंगे श्रद्धांजलि, सदैव अटल समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि करेंगे। राहुल गांधी आज वीरभूमि, शक्ति स्थल, शांतिवन, विजय घाट और राजघाट भी जाएंगे। पिता राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी को करेंगे नमन। राहुल गांधी का एक दिन पहले ही राजघाट जाने का था कार्यक्रम, पदयात्रा में भीड़ बढ़ने की वजह से कार्यक्रम स्थगित हुआ। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम करेंगे। कोरोना रिटर्न्स पर दे सकते हैं जागरूकता भरा संदेश। लाल किले से राहुल गांधी की ललकार, मोदी सरकार को बताया अडानी अंबानी की सरकार। सच्चाई ये है कि जैसे इन पर लगाम लगी हुई है, वैसे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पे भी लगाम लगी हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर संगीन आरोप लगाया, बोले देश में किसानों युवाओं में फैलाया जा रहा है डर। चीन के मसले पर राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा, कहा जब पीएम ने कहा कि हमारी जमीन पर कोई नहीं आया तो 21 बार चीन से बातचीत क्यों हुई। बीजेपी सरकार पर राहुल का करारा वार, मेरी छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने करोड़ों लगा दिए। राहुल के हमले पर बीजेपी का पलटवार, रविशंकर प्रसाद ने कहा नफरत से भरी है उनकी सोच, प्रधानमंत्री मोदी से करते हैं नफरत। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने की टाइमिंग पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने घेरा, कहा चुनाव और संसद सत्र के लिए स्थगित नहीं की गई, लेकिन क्रिसमस और नए साल के जश्न के लिए स्थगित की जाएगी। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी यात्रा में की शिरकत, दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ी भीड़। कल भारत जोड़ो यात्रा लाल किला पहुंची थी, अभिनेता कमल हासन भी मौजूद थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी लाल किले से लोगों को किया संबोधित, बोले धर्म के नाम पर समाज को खत्म किया जा रहा है। देश में कोरोना रिटर्न्स को लेकर बढ़ी चिंता, दिल्ली और मुंबई में सीवेज के पानी में SARS SARS-CoV-2 RNA मिला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पुष्टि की। दिल्ली और मुंबई के सीवेज कोविड RNA होने की बात पर केंद्र सरकार अब अलर्ट पर है। कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां। कोविड वायरस को रोकने के लिए पर्यावरण और सीवेज पर रखी जा रही नजर, मास्क पहनने, भीड़भाड़ से बचने, कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की नसीहत। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट हुआ अनिवार्य, अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की एयरपोर्ट पर होगी रैंडम चेकिंग। केंद्र ने राज्यों को दिया निर्देश, अस्पतालों में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और जीवन रक्षक उपकरणों की उपलब्धता करे सुनिश्चित। कोरोना रिटर्न पर सतर्क सरकार ने व्यवस्थाओं को जांचने पर रखने का फैसला किया। 27 दिसंबर को देश भर के अस्पतालों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल का फैसला। महाराष्ट्र के औंधा नागनाथ मंदिर प्रशासन ने दिखाई जागरूकता, श्रद्धालुओं पुरोहितों के लिए एक बार फिर से मास्क किया गया अनिवार्य। महाराष्ट्र के तुलजापुर में मंदिर प्रशासन अधिकारियों, भक्तों और पुरोहितों के लिए मास्क पहनने का आग्रह किया गया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि कोरोना रिटर्न पर घबराने की जरूरत नहीं, बस कोविड मानदंडों का पालन करें।
कोविड रिटर्न पर विशेषज्ञों की सलाह, जिन लोगों ने अब तक नहीं लगवाया कोरोना का टीका फौरन लगवाएं। कोरोना की चपेट में आए देशों से आने वाले यात्रियों पर सरकार की नजर, आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव आने पर क्वारंटीन होना होगा। पैसेंजर पहले से ही आरटीपीसीआर रिपोर्ट अपलोड करके ही आएंगे। इंडिया में आने के बाद भी उसका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। लखनऊ में एयरपोर्ट पर थर्मल स्कैनिंग शुरू, रैंडम चेकिंग के आदेश दिए गए। कोलकाता के एयरपोर्ट पर भी पूरी तैयारियां, मुसाफिरों की हो रही है जांच। हैदराबाद में रैंडम टेस्टिंग तेज, कोरोना को लेकर एक्शन मोड में सरकार। पीएम मोदी ने स्वामी नारायण गुरुकुल राजकोट संस्थान के 75वें अमृत महोत्सव को संबोधित किया। कहा, आज भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन के साथ बढ़ रहा है आगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के विवादित स्थल का होगा सर्वे, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। असम के धिंग में एआईयूडीएफ विधायक अनिमुल इस्लाम का विवादित बयान, कहा कि संघ और बजरंग दल के साथ कुछ और उग्रपंथी संगठन धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग और हत्या में शामिल। अनिमुल इस्लाम ने संघ, बजरंग दल समेत कुछ संगठनों पर प्रतिबंध की मांग की। कहा, पीएफआई से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन पीएफआई जितने खतरनाक एक संगठन है, हम देखते हैं इससे और 1000 गुण ज्यादा खतरनाक आरएसएस है, बजरंग दल है, तंजीम है, उनको भी बैन करना चाहिए। लखनऊ में एक निजी अस्पताल में देखिए गुंडागर्दी, बिल नहीं चुकाने पर मरीज के परिजनों को बेल्ट और डंडों से पीटा। लखीमपुर के युवक के पेट में सर्जरी के बाद अस्पताल में पकड़ा गया था। 2.5 लाख का बिल गरीब परिजनों ने जमा नहीं कर पाने की असमर्थता जताई तो यहां पर कर्मचारियों को पीटा, कर्मचारियों ने पीटा। लखनऊ में अस्पताल में पिटाई के वायरल वीडियो के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और स्वास्थ्य मंत्री ने संज्ञान लिया, जांच का आदेश दिया। मिर्जापुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे अपना दल एस के कार्यकर्ता, पुलिस पर पार्टी के कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप। यूपी के बरेली में चलाया जा रहा अतिक्रमण हटाओ अभियान, नगर निगम ने बनाई 5 टीमें। हुगली में टीएमसी नेता की बदसलूकी का वीडियो वायरल, चूचूड़ा नगर पालिका के चेयरमैन ने बीजेपी नेता के पिता से बदसलूकी की। मुरादाबाद पुलिस ने एक युवक को वायरल वीडियो के आधार पर किया गिरफ्तार। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने के साथ ही भड़काऊ बयान भी दिया था। दरभंगा एयरपोर्ट पर पुलिस ने कलामुद्दीन नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया। इसके पास एक मैगजीन, 3 कारतूस बरामद। बिहार में शराबबंदी का बखाल उड़ाता दिखा, सीतामढ़ी में शराब पीकर सड़क पर बोतल फेंकता दिखा एक शख्स। सीतामढ़ी में इंसाफ की जंग लड़ रहा है एक परिवार, अनशन पर अब बैठा। 11 अप्रैल 2020 को नाबालिग बेटी से बलात्कार, उसके बाद हत्या कर दी गई। अब छोटी बेटी से छेड़खानी करते हैं, केस वापसी का दबाव बना रहा है। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में डॉक्टर के नशे में होने पर हंगामा बरपा, डॉक्टरों की आपस में भी बहस हुई, वीडियो वायरल। बरेली में बिना लीज 45 साल से चल रहे पेट्रोल पंप को डीएम ने किया सीज, मालिकाना नहीं दिखा पाए जरूरी दस्तावेज। राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक केस में बड़ी गिरफ्तारी, पुलिस ने 46 आरोपियों को अरेस्ट किया। बीजेपी युवा मोर्चा ने कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया, मंत्री बुलाके दास काला के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने छात्र संगठनों का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग। बीजेपी नेता पर हुए हमले में भीम आर्मी के 40 कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज, भीम आर्मी ने हमले से किया इनकार। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सत्ता में रही तो न्याय मिलना मुश्किल, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के दिए संविधान को ये खत्म कर देंगे। गृहमंत्री अमित शाह गुजरात की मनसा पहुंचे, गोवर्धननाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। ईसाई समुदाय के लोगों से मिले सीएम नीतीश कुमार, क्रिसमस के अवसर पर बधाइयां दी। कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के आंदोलन पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का बयान, बोली सरकार उनकी मांगों पर विचार करे, सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। हरियाणा के सोनीपत में आबकारी विभाग की सख्ती से वसूला गया करीब 28 करोड़ 50 लाख रुपए, शराब कारोबारी ने बिना शुल्क जमा किए बेच डाली थी 6 लाख पेटियां। सोनीपत में आबकारी आयुक्त नील रतन झा ने शराब कारोबारी से जुर्माना और आबकारी शुल्क वसूलने की पुष्टि की, कहा भी ठेकेदार से विभाग ने जमा करवाए हैं 66 करोड़ रुपए। अंबाला में आप के कार्यकर्ताओं का हंगामा, मक्खन सिंह नवाना की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन। अलवर में आरपीएससी पेपर लीक मामले में अभ्यर्थियों का हंगामा, पेपर लीक का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कानपुर में डीएम कार्यालय के बाहर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का धरना, वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन। बिहार के शहर समेत 13 सड़कों पर जरूरतमंदों को डीएम ने बांटे कंबल, कोविड नियमों का पालन का आदेश।
सरसों में मंत्री लेशी सिंह ने निकाला प्रतिरोध मार्च, विपक्ष पर लगाया माहौल खराब करने का आरोप, शराबबंदी को ऐतिहासिक निर्णय बताया। लोन नहीं चुकाने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री को कुर्की का नोटिस, होटल के लिए लिया था 65 लाख का खर्च। शपथ से पहले अलग अलग पार्टी के पार्षद एक्शन में अपने अपने वार्ड में लोगों के बीच में जाकर सफाई करते दिखे। एनआईए ने आतंकवादी गतिविधियों को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया, जम्मू के अरनिया में छापेमारी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में हुए शामिल, मौके पर भगवान महावीर के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। राजस्थान के भूतनी में आरपीएससी की सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक, सीएम गहलोत के खिलाफ अभ्यर्थियों ने नारेबाजी तेज। पेपर लीक मामले में महानिदेशक पुलिस का बड़ा ऐलान, बोले नकल गिरोह के विरुद्ध लगेगा एनएसए और संपत्ति भी होगी जब्त। हरियाणा के करनाल में डेरा कार सेवा के संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग, राकेश टिकैत समेत संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े हुए किसान नेता हुए शामिल। उत्तरकाशी के रामचंद्र उनियाल कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी और ओम ग्रुप के छात्रों में मारपीट, एक छात्र नेता के सिर पर गंभीर चोटें। टोंक शहर हुआ 1077 वर्ष पुराना, स्थापना दिवस पर निकाली गई शोभा यात्रा, आजादी से पहले नवाबी रियासत था टोंक। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया एक विस्तृत प्लान, परिसर से सटे क्षेत्र को प्रतिबंधित मंदिर सर्किल 1 और मंदिर सर्किल 2 के रूप में चिन्हित किया गया, आगे और भी गाइडलाइंस जारी होने की आशंका।